नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आर सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता प्रिया सिंह यादव की खबर। जिगना स्मारक महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज की ओर से पहलगाम आतंकी हमले में निर्देश 26 पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और जन आक्रोश कैंडल मार्च निकाला गया। कानपुर के जिगना स्मारक महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज की ओर से पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों एवं कानपुर के शुभम द्विवेदी को विद्यालय की तरफ से शिक्षक समूह संघ युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश व्यक्त किया है। शिक्षकों की मांग है कि सरकार उनकी बातों को सुने और इस आतंकवादी संगठन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। सरकार कड़ी कार्रवाई करे और जो मिसाल बनकर रह जाए। नौबस्ता थाना क्षेत्र के गोपाल नगर से सैनिक चौराहा पर बीते दिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद युवाओं और शिक्षकों ने आक्रोश व्यक्त किया है। युवाओं और शिक्षकों ने यहां पर हाथों में कैंडल लेकर कैंडल मार्च निकाला है और आपको बता दें कि कैंडल मार्च लगभग 1 किलोमीटर तक चला। इस दौरान भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, धर्म पूछकर मारे थे, धर्म बताकर मारेंगे, भारत का प्रतिघात करो, आतंकवाद साफ करो, वंदे मातरम आदि के नारे लगते रहे। शिक्षकों ने जिगना स्मारक महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज से होते हुए शंख चौराहा मार्ग के रास्ते विभिन्न गलियों से होते हुए सैनिक चौराहा पर पहुंचे। इसके बाद सैनिक की मूर्ति के सामने पहुंचे, जहां पर उन्होंने शुभम द्विवेदी के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर कैंडल मार्च का समापन किया। इस दौरान श्री अशोक दुबे, श्रीमती रोली तिवारी, सुधीर तिवारी एवं समस्त शिक्षकगण कैंडल मार्च में शामिल हुए। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। रिपब्लिक हिंदुस्तान से मैं प्रिया सिंह यादव। आज यहाँ पे हम आए हैं सैनिक पार्क, जो हुआ शुभम द्विवेदी के हमला अटैक, जो कि उनपे गोली चलाई गई, निर्दोष व्यक्ति को मारा गया, उसमें आए आक्रोश नजर आ रहा है, जो हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। पहलगाम में जो निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई है, उसके लिए यहाँ पे आक्रोश नजर आ रहा है कि माताएं बहनें क्या कहना चाहेंगी, उनसे हम जानना चाहेंगे। ये जो घटना हुई स्तब्ध कर देने वाली थी। कोई सोच नहीं सकता इतना कैसे आप गिर सकते हैं, इतना कैसे आप गिर सकते हैं। क्या दुश्मनी थी आपकी उन बच्चों से, क्या बिगाड़ा था किसी माँ के लड़के से। एक ही लड़का था शुभम द्विवेदी, अपने परिवार का एक ही लड़का था, आपने उसको भी खत्म कर दिया। उसकी पत्नी के सामने, जिसकी सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी, एक वहां पर ऐसा युगल पहुंचा जिसकी सिर्फ 4 दिन पहले शादी हुई थी। क्या जताना चाह रहा है पाकिस्तान, क्या दिखाना चाह रहा है भारत को, वो अब दिखाना नहीं चाह रहा है। मुझे ऐसा लगता है अब शायद पाकिस्तान भारत से कुछ देखना चाह रहा है, जिसकी उम्मीद हम सभी भारतवासी माननीय योगी जी और मोदी जी से पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, जो भविष्य में वो ऐसी जो क्रूर घटना उन्होंने की है, क्रूर हत्याएं की हैं, वो कभी ना होने पाए। आज जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, ये कानपुर टीचर्स ग्रुप के द्वारा जिगना स्मारक इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ। वहां से हमारा कैंडल मार्च यहाँ सैनिक चौराहे तक आया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने जिस तरीके शुभम द्विवेदी और अन्य पर्यटकों को मारा है, मैं ईश्वर से कामना ये करता हूँ, ईश्वर से ये कहता हूँ कि उनको इससे भयानक सजा देना, उनकी मौत ऐसी हो कि दोबारा कोई आतंकवादी ऐसा काम करने पहले 1000 बार सोचे और दोबारा कोई आतंकवादी पैदा ही ना हो। भगवान उसको ऐसी सजा दे। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं कि मेरे इस सपने को आप साकार कीजिए, ऐसी सजा आप खुद दीजिए आतंकवादियों को, उनके घर में पाकिस्तान में मरवाइए। की जय पाकिस्तान। जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद फैला करके हमारे पर्यटकों को मारा है, तो मोदी जी जो है उसमें सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका जो है तुरंत बदला लेने का प्रयास करें। पाकिस्तान ने जो किया है, इसका उनको नाश्ता नाबूद करने के लिए हम लोग को सबको एक होना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अगर एक नहीं रहेंगे तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, अलग देखेंगे, तो पाकिस्तान के किसी को भी हम लोग हरा नहीं सकते। सबको एक होकर, एकजुट होकर कुछ अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी, इससे पाकिस्तान खत्म हो सकता है।
अगर जो मोदी जी ने हम लोगों ने करा, सिंधु सभा नहीं रोका है, ये रोका, तो इससे हम लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। तो पाकिस्तान तो अपने आप मर मैं 22 अप्रैल को कश्मीर के नरसंहार की आलोचना करता हूँ। भारत सरकार से ये अपील करता हूँ कि जितने भी दोषी आतंकवादी हैं, इन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करके नरसंहार को अंजाम दिया। ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करता हूँ कि आतंकवादियों के खाताओं को घर में घुस करके उनको इस तरह से जवाब दिया, रिटेलिएट किया जाए कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस तरह के नरसंहार करने से पहले बार बार सोचें। कानपुर के हमारे प्रिय भाई शिवम द्विवेदी जी भी उसी घटना में शिकार हुए। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और संपूर्ण विश्व से ये अनुरोध करता हूँ और ये आह्वान करता हूँ समस्त युवा पीढ़ी से कि आने वाले समय में आप भी इस तरह की घटनाओं से सीखें, देश के लिए न्यौछावर होने के लिए तैयार रहें। ये जो नरसंहार किया गया पाकिस्तान की सतह पर बहुत ही आलोचना से भरा हुआ है और मैं एक युवा होने के नाते अपील करता हूँ कि ये नरसंहार किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है। आतंकवाद के आका कहीं भी घुसकर बैठे हुए हैं। भारत सरकार की हमारी जो वायुसेना है, जल सेना, थल सेना है, उनको घर से निकाल करके मारे ताकि ये संपूर्ण विश्व को सबक मिल सके कि ये जो आतंकवाद है इसकी कोई सीमाएँ नहीं हैं। इसकी जड़ को समूल नाश कर दिया जाए। आने वाले समय में ये कतई फल फूल ना पाए। इन्हीं साथ मैं फिर से एक बार वंदे मातरम का नारा लगाते हुए भारत माता की जय बोलना चाहूँगा। भारत माता की जय, माता की जय। मैं चंद्रकेश मिश्रा और मैं सभी पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। जिस तरह से एक छोटा सा देश इजराइल है, इसने हमारा सा सत्यानाश कर दिया, नेस्ता नाबूद कर दिया। हम इतने सक्षम होते हुए भी क्यों चुप बैठे रहे? हमारे देश में आकर के वो निरी जनता को हमारे मारते रहे, हत्या करते रहे। सन 47 से वो ऐसा कर रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार, कोई भी संबंध पाकिस्तान से नहीं रखना चाहिए और उनसे सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, वो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हम अगर उनसे विनती करते रहेंगे तो हमको गोली मारते रहेंगे। तो एक ही सबक अब ले लेना चाहिए, अब उनको घर में घुस के मारना ही चाहिए। जिस तरह से इजराइल ने किया है वैसे ठीक उसी पैटर्न पे हमको भी घुस कर मारना चाहिए, उसका नेस्ता नाबूद करना चाहिए। एक बात मैं ये और कहना चाहती हूँ सभी लोगों से कि हर कोई अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखकर आलोचना तो कर रहे हैं, बुरा तो कह रहे हैं, बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस तरह की चीजों को बढ़ावा भी दे रहे हैं। हमें अपने आसपास ये देखते रहना चाहिए। अगर कहीं कोई संदिग्ध है, इस तरह के लोग हैं, तो उनकी सूचना पुलिस को दें। हम क्यों उनको शह दे रहे हैं? हम ही हैं जो आतंकवाद को अपने आसपास अगल बगल फलने फूलने दे रहे हैं और उसके बाद जब ऐसी कोई घटना हो जाती है तब हम उसके बाद उसका जो पूरा का पूरा ठीकरा है उठाकर सरकार पे मढ़ देते। सरकार ने किसी से नहीं कहा है कि आप किसी ऐसे अनजान इंसान को अपने घर पर कमरा दे दीजिए, किसी अनजान इंसान को अपने घर पर रख लीजिए। कोई आइडेंटिटी नहीं है। हजारों लाखों लोग अभी आप ढूंढिए तो शायद कानपुर शहर में ही मिल जाएंगे जिनकी कोई अपनी पहचान नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन सबने सबको संरक्षण दे रखा है। क्यों? और उसका नतीजा बार बार हिंदुओं पर ही आता है। ऐसी क्या गलती करी है? लेकिन हर बार क्यों गलती सिर्फ इतनी है कि हिंदू अपने कमरे में बैठ करके सिर्फ आलोचना कर रहा है, कर कुछ नहीं रहा है। और वो कुछ नहीं करते हैं, वो पूरा टाइम सिर्फ शांत रहते, सिर्फ करके दिखा देते। अगर हम इसी तरह से शांत बैठेंगे रहेंगे ना, कल को ये जो घटना कश्मीर में हुई थी, कल हमारे शहर में होगी, हमारी गली, हमारे मोहल्ले और हमारे घर तक पहुंच जाएगी। अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे, अगर हम सब एक ना हुए, हम सब ने सरकार का साथ नहीं दिया, तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे। क्या आज हमारे देश की नई समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है और इस समस्या को फैलाने में, इसको पालित पोषित करने में कई विकसित देश और विकासशील देशों ने बहुत सारा संरक्षण दिया और ये दिन प्रतिदिन मिसाल वट वृक्ष की तरह हमारे समाज में और अनेक देशों के अंदर फैल गई, जिससे आज पूरा विश्व प्रताड़ित है। आज गहन आवश्यकता है कि हम आतंकवाद पर गहन चर्चा करें और सारे विश्व के कंट्री को मिला करके इसके खिलाफ
एक उचित पॉलिसी का निर्माण करें कि आतंकवाद की जड़ें जिस देश को दंश देंगी, सारा विश्व मिलकर उस देश के या आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के अपनी रणनीतियां उसके ऊपर फॉलो करेगा और आतंकवाद को जड़ से समूल नष्ट करने के लिए हमेशा प्रेरित रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक देश चाह ले कि हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे, केवल पाकिस्तान में इसकी जड़ें। आज हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, कल हमें इजराइल को खत्म करना पड़ेगा, परसों, क्योंकि तमाम सारे विकसित देशों के द्वारा ये फूट इस पेड़ को खींचा गया है। और आज वो विकसित देश भी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इसी का उदाहरण था। अमेरिका ने इस आतंकवाद को खुद पाला पोसा और जब उसके ऊपर आई तो वो भारत की जमीन में एशिया के अंदर घुस के उसने मारा। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आज हमारे राजनीतिकों को एकजुट होकर के एक आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत रणनीति बनानी होगी, जिससे भारत में कभी भी इस तरह की आतंकवादी घटनाओं का पुनरावृत्ति न की जा सके। और हर एक आतंकवाद भारत को छेड़ना अपनी मौत को गले लगाने के बराबर है। बस मैं यहीं पर अपनी भाषा को विश्राम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। से आया हूँ, तो जो ये भी आतंकवादियों ने जो नाम पूछ के, धर्म पूछ के लोगों को मारा है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे इन लोगों ने किया है वैसे ही भारत सरकार ने जैसे 1971 में किया था, 1999 में किया था, वही 2025 में भी दोहराया जाए। 71 में मारा था, 25 में मारेंगे। मोदी जी से चाहूंगा, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बना दिया, उसी तरीके से पाकिस्तान को 5 भागों में बांट देना चाहिए। आतंकवाद का हल अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद।